ओके जी व्यूअर्स, रेडी हैं हमारे मज़ेदार इंस्टेंट, कह लें इसको इंस्टेंट राइस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं चाइनीज़ राइस। तो आपने बहुत ज़्यादा चाइनीज़ राइस खाए होंगे जो रेस्टोरेंट में मिलते हैं और इधर उधर, तो उसकी काफ़ी अलग मेहनत होती है। एक चीज़ डालें फिर एक निकालें, एक चीज़ डालें एक निकालें। तो आज जो हम बना रहे हैं ना वो बहुत ही सिंपल हैं और आप देखिएगा 1 मिनट में ये बन जाएंगे। और इसके लिए जो हमें चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह हैं। ये हमने यहाँ पे लिए हैं आलू। ये मैंने 2 बड़े आलू ले लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे शिमला मिर्च, ये मैंने तकरीबन 2 बड़ी ली हैं। गाजर ली है मैंने यहाँ पे 1 अदद, अगर आपको ज़्यादा गाजर पसंद है तो आप ज़्यादा ले लें। उसके बाद मैंने ली है बंद गोभी, ये रही। और ये मैंने लिया है तकरीबन 1 फूल, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। ऑयल हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1 कप। और ये मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, ये मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पे आधा किलो। और ये मैंने जिसको हमने बॉयल किया है, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर से ये इस तरह से इसको रेशा कर लिया है। ये काली मिर्च लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून। नमक लिया है मैंने यहाँ पे तकरीबन 5-5.5 टेबल स्पून, ठीक है। और सोया सॉस मैंने यहाँ पे ली हुई है तकरीबन 2 बड़े चम्मच। और सिरका लिया हुआ मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच। दैट्स इट, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और राइस में ये सब जो सारा सामान है ये 1 किलो राइस के लिए है, 1 kg। और बस अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। चलें जी व्यूअर्स, अब हमने इसके अंदर अपना ऑयल डाल देना है। ये हमने तकरीबन आपको बताया था 1 कप हमने डालना है। और ये जो है ना ये इंस्टेंट राइस हैं, तो ये झटपट से बन जाएंगे। आपको किसी चीज़ को बॉईल करने की या किसी चीज़ को निकाल के फ्राई करके निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें हम ऐसे एक के बाद एक डाल देंगे और हमारे मज़ेदार राइस रेडी हो जाएंगे। अब हमने ऑयल के अंदर डाल देना है अपना चिकन। इसको क्योंकि हमने बॉईल किया था, अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बस 1-2 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई करना है और बस। इसके लिए आपने बर्तन ज़रूर बड़ा लेना है, क्योंकि अगर आप कम वाला बर्तन लेंगे तो वो ज़रा मिले मिले से और ऐसे अजीब से राइस बनेंगे आपके। तो इसलिए आपने ज़रा खुला खुला लेना ताकि चावल भी ऐसे अलग अलग सा हो। अब हमने इसके अंदर डाल देना है आलू। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे आलू गलते नहीं हैं, तो ये अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको थोड़ा थोड़ा भूनते रहना है, तो आपके आलू बिल्कुल गल जाएंगे। चलें जी, ये 1 से 2 मिनट हमें सिर्फ चिकन को फ्राई करते हुए हुए हैं और 1 से 2 मिनट हमने आलू को फ्राई किया है। बस अब हमने इसके अंदर डाल देनी है अपनी गाजर। तो गाजर अब आपने डाल देनी, इसको भी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको फ्राई, हर चीज़ को 2-2 मिनट हमने फ्राई करते जाना है। आपने साथ साथ ऐसे थोड़ा सा पानी डालते रहना है, और अगर नीचे लग रहा हो तो और फिर आपने साथ ऐसे भून लेना है। अब 1 से 2 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है अपनी बंद गोभी। साथ ही जाएगा हमारा नमक। जो मैंने आपको नमक दिखाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, वही चम्मच हम यूज़ करते होते हैं 1 kg में 6। तो क्योंकि ये हमने चिकन को बॉईल करते हुए भी थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 5.5 चम्मच लिया। ओके जी, अब हमने इसके अंदर डाल देना है अपना पानी। तो ये यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1.25 लीटर 1 kg राइस में। तो हर किसी के जो राइस का होता है, हिसाब होता है, वो अपना अपना होता है। तो आपको बेहतर पता होगा कि आपके राइस किस तरह के, क्योंकि किसी के छोटे चावल होते हैं, किसी के ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं, और किसी की अगर पक्की बासमती है तो वो भी होती है। तो ये हर किसी का अपना होता है। जो हमारे राइस हैं वो हम उसके अंदर 1 kg में पूरे 2 लीटर नहीं डालते, तकरीबन 1.25 लीटर डालते हैं। चलिए जी, ये हमारा पानी रेडी हो चुका है। अब हमने चावल डाल के, जब हमने उसको दम देने का थोड़ा सा टाइम पास आएगा, काली मिर्च, सोया सॉस और जो सिरका हमारा है और शिमला मिर्च, ये चारों चीज़ें हमने उसी टाइम डालनी है। अंडे हम अलग से बना के डालेंगे। तो अभी हमने इसके अंदर राइस डालने हैं। चावल जो हैं उनको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था। आपके जो चावल होंगे आप उसके हिसाब से भिगो के रखिएगा। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और अब हमने पानी ज़रा खुश्क होने देना है, इसको पका लेना है। जब दम का टाइम नज़दीक आएगा उसी वक्त हमने जो हमारी 4 चीज़ें रह गई थी हमें तब डाल देनी है।
चलिए जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हमें लगे हैं। इसको हमने तकरीबन फुल फ्लेम पे हमने इसको कुक किया है और अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं अपने जो हमारी चीज़ें बची हुई थी, शिमला मिर्च हम इसलिए एंड में डाल रहे हैं ताकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम इसको दम में डालते हैं। और उसके बाद हमने जो हमारे अंडे थे उसको हमने अलग से फ्राई कर लिया था और फिर हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। आपने बस हल्का सा नमक डाल के फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमारा जाएगा काली मिर्च। ये हम पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमारे चावल इससे ब्लैक हो जाएंगे और फिर वो चाइनीज़ चावल तो नहीं लगेंगे ना। तो इसके बाद हमने जाना है हमारा सिरका। अब जाएगा हमारा सोया सॉस। ओके जी, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हो चुके हैं। अब हमने दम का टाइम बिल्कुल, अब हमने चम्मच वगैरह नहीं हिलाना, बस ऐसे जैसे काली मिर्ची ऊपर ऊपर पड़ी हैं ऐसे पड़ी रहें। तो अब हमारा दम का टाइम आ गया, तो फिर हमने अब इसको दम दे देना। अभी 1-2 मिनट रहते हैं। चलिए, अब आपके घर में जो भी इसका ढक्कन होगा आपके देगची का, तो आपने उसके ऊपर कोई कपड़ा लगा देना है। तो उसके बाद आपने इसको दम दे देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए। तो आप अब आंच देख सकते हैं, हमने यहाँ पे आंच लो कर दी है। तो 15 मिनट के बाद हम आपको खोल के बताते हैं कि ये किस तरह लगते हैं। ओके जी व्यूअर्स, ये अब तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुके हैं और अब हमने इसका दम खोल देना है और मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, मैं आपको इसको हिला के दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो हमारी ऊपर थी वो बिल्कुल पक चुकी हैं और ये देखें। आपने इसको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेना है क्योंकि काली मिर्ची वगैरह ऊपर थी, तो इसलिए। अब हमारे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको डिश आउट कर लेते हैं। ओके जी व्यूअर्स, रेडी हैं हमारे मज़ेदार इंस्टेंट, कह लें इसको इंस्टेंट राइस। तो ये हमने, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बनाई है, सब कुछ हमने डाल दिया है और बस ये रेडी हो चुके हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो झटपट से बन जाएंगे। मेहमान झटपट आ जाते हैं तो आपने झटपट इसको बना लेना है। तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा अपने घर के ऊपर। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।